आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के सिंगूर ब्लॉक अंतर्गत कराहा तालाब में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। और हमारे बीच में देख सकते हैं कि पीछे बड़ी संख्या में लोग हैं और यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। उसी कार्यक्रम में लोग आए हैं और उन्हीं से जानकारी लेंगे कार्यक्रम की। सर, क्या नाम है आपका? मनोज पांडे। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम था? क्या यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। उसको हम लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं। एक जगह नहीं, कई जगह कार्यक्रम कर करके उसको एक जन जागरण की तरह हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? बाबा साहब की जो सोच थी सामाजिक समरसता की, उसी सामाजिक समरसता की सोच को हम लोग अभी जो रह गया उसको आगे बढ़ाने का काम करें। बाबा साहब के मिशन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। सर, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं और देख रहा हूं कि नीला और लाल झंडा साथ में है। क्या 2027 में कुछ बदलाव होने की तैयारी में कार्यक्रम हो रहा है कि नहीं, नीला झंडा कोई पार्टी से आप यहाँ न जोड़े। नीला झंडा बाबा साहब के हमारे उसका झंडा है और हमारी पार्टी की और हमारे नेता अखिलेश यादव जी की सोच है कि उन्होंने पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के आंकड़ा कह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग मिशन के तहत बाबा साहब का जो मिशन है, हमारी पार्टी भी उस मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि कुछ पार्टियां अपनी उस मिशन से भटक, तो हमारी पार्टी भी उस मिशन में कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। और जो दलित कमजोर जो तबका समाज का है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी पार्टी का भी संकल्प है। और नेता का हमारे निर्देश है कि हम लोग भी जगह जगह बाबा साहब के जयंती को उत्सव की तरह मनाएं और जन जागरण पैदा करें। क्या अखिलेश यादव जी संदेश दिए हैं? क्या आदेश हुआ है कि गांव-गांव में ये कार्यक्रम ऐसा नहीं, कोई विशेष आदेश नहीं है। नेता जैसे पार्टी कोई संगठन में कोई आदमी रहता है तो जो संगठन का नेतृत्व तो जिस राह पर चलता है पूरा संगठन उसी राह पे चलता है। कोई ऐसा निर्देश नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा नेता जो सोच रहा है, हमारे नेता मना रहे हैं तो हम लोग भी मना रहे हैं। हम लोगों को जिस संगठन जिस पार्टी में है उस पार्टी का जो मिशन चलता है उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, जो इतने वर्षों बाद भी बाबा साहब की लोग पूजा कर रहे हैं। कोई सामान्य व्यक्तित्व बाबा साहब नहीं थे, तो हम लोग भी उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब की जो सोच थी, समाज को पिछड़ा दलित जो दबा हुआ पिछड़ा समाज को ऊपर उठाने की, उसी मिशन में हम लोग लगे। तो आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके क्षेत्र की जनता है? जनता को संदेश ये देना चाहेंगे कि जो मानवता और समरसता का पाठ है वही हम लोग चाहते हैं। सब लोग मानवता को आगे बढ़ाएं और आपसी भाईचारा बढ़ाएं, समरसता बढ़ाएं, सामाजिक वैमनस्यता खत्म करें। बाबा साहब की आत्मा को तभी शांति आनंद मिलेगा। तो ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी और भी लोग हैं, उसे जानकारी लेते हैं। क्या आज का कार्यक्रम हुआ? क्या ये बाबा साहब की जयंती पे जो कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहब ने हमारे मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के नेता हैं, तो समझ जाऊंगा दलितों के नेता हैं। बाबा साहब, मेरा ये मानना है कि बाबा साहब केवल दलितों के नेता नहीं, मैं ये मानता हूँ कि हम सभी के नेता हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया उससे केवल दलितों के लिए ही नहीं, हम सभी लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस पर सभी लोग अमल करें और हमारा दलित पिछड़ा वर्ग आगे बढ़े। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर कराहा तालाब पर। और निश्चित तौर पर मैं त्रिभुवन पासी जनसत्ता दल से हूँ और यहाँ पर कोई राजनीतिक बात नहीं है। यहाँ पर बाबा साहब का जो जन्मदिन 135वां जन्मदिन मनाया जा रहा है इस क्षेत्र में, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में ही नहीं पूरे देश और विश्व में भी बड़े ही पैमाने पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को बहुत अपार खुशी है। और हमारी पार्टी भी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी भी पूरे प्रदेश में माननीय राजा भैया के आदेश पर जो है पूरे क्षेत्र में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। यही सब बातें हैं कि हम लोग क्षेत्र में बने हैं और बाबा साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं।